दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस ट्रेडिंग की जो कि इंडिकेटर और प्राइस के बीच की फ़ाइट है। तो कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन इंडिकेटर बोल रहा है भाई मुझे डाउट हो रहा है, और वहीं जब प्राइस नीचे जा रहा होता है लेकिन इंडिकेटर कहता है कि भाई इतना बुरा भी सीन नहीं है। तो बस इसी को कहते हैं डाइवर्जेंस, जब प्राइस और इंडिकेटर की सोच मैच नहीं करती। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डाइवर्जेंस होता क्या है, इसके अलावा ये रिवर्सल का सिग्नल है या कोई ट्रैप। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि रेगुलर और हिडन डाइवर्जेंस क्या होते हैं और कैसे स्मार्ट ट्रेडर डाइवर्जेंस का यूज़ करते हैं, वो भी बिना हर जगह एंट्री लेके फंसने के। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्राइस और इंडिकेटर के बीच का कोल्ड वॉर कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि डाइवर्जेंस होता क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस और इंडिकेटर एक दूसरे से एग्री नहीं करते। प्राइस बोलता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और वहीं इंडिकेटर बोलता है कि भाई मैं अंदर ही अंदर दम खा खा रहा हूँ, मतलब मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे इंडिकेटर्स काम करते हैं। अब इंडिकेटर कौन कौन से, जैसे कि RSI, आपका MACD या फिर स्टोकेस्टिक, ये मोमेंटम मेज़र करते हैं। और जब मोमेंटम कम हो जाए ना लेकिन प्राइस अभी भी भाग रहा हो तो समझ लो अंदर से मार्केट थक चुकी है। नेक्स्ट आता है कि रेगुलर डाइवर्जेंस, या जिसे हम कहते हैं रिवर्सल का सिग्नल। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर डाइवर्जेंस की, जो अक्सर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होती है। बात करें कि बियरिश रेगुलर डाइवर्जेंस से, इसमें क्या होता है कि प्राइस हायर हाई बना रहा होता है, वहीं इंडिकेटर क्या है, लोअर हाई बना रहा होता है। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपका प्राइस है, प्राइस आपका हायर हाई बना रहा है, वही इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है। चार्ट में देखो तो प्राइस यहाँ पे आपका हायर हाई बना रहा है, ये प्राइस आपका हायर हाई, ये प्राइस आपका हायर हाई। वहीं अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे इंडिकेटर सेम, यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है, यहाँ पे इंडिकेटर्स का ट्रेंड गिरते हुए, वहीं आपका प्राइस का ट्रेंड ऊपर होते हुए। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है पर मोमेंटम वीक है। अक्सर इस केस में रेसिस्टेंस के आसपास या पास या ओवरबॉट जोन के पास, और ये ट्रेंड के एंड में इंडिकेटर बोल रहा होता है कि भाई ऊपर जा तो रहा है पर सांस फूल रही है। जैसे कि यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस है, एक तरीके से ये रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये आपको इस टाइम में मिला। साथ ही साथ ओवरबॉट जोन था, ये भी जो मैंने बताया ओवरबॉट जोन था, और ट्रेंड के एंड में। इस केस में अक्सर ये चीज़ें होती हैं और इस केस में आपका ट्रेंड रिवर्स करता है। देखा आप, जैसे यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे आपके दोनों पॉइंट, उसके बाद क्या किया, ट्रेंड ने रिवर्स किया। ठीक है, अब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें क्या, बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस। इसमें क्या होता है, प्राइस आपका लोअर लो बना रहा होता है, वहीं इंडिकेटर हाई और लो बना रहे होते हैं। मतलब सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और बायर्स वापस आ सकते हैं। इसमें अगर मैं देखो चार्ट से दिखाऊं, यहाँ पे भी देख रहे होगा कि प्राइस जो है आपका लोअर लो बना रहा है और इंडिकेटर आपका हायर लो बना रहा है। चार्ट में देखते हैं, चार्ट में अगर देखें तो प्राइस आपका लोअर लो कंटिन्यूसली बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर मैं पूरा ले लूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, पूरा का पूरा आपका लोअर लो बना रहा है। लेकिन लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आपका जो लो ये है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है मोस्टली तब पावरफुल है जब आपका सपोर्ट के आसपास हो। ये आपके सपोर्ट के आसपास है, ठीक है। और इसमें पैनिक सेलिंग के बाद, पैनिक RSI अगर नीचे है तो इसका मतलब पैनिक सेलिंग के बाद यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। वो बियरिश रिवर्सल था, ये बुलिश रिवर्सल है, इसलिए यहाँ पे इस ट्रेंड के बाद एक बुल रन आया। चाहे छोटा आया लेकिन हल्का फुल्का यहाँ पे बुल रन आया। तो बेसिकली जो रेगुलर डाइवर्जेंस होते हैं ना, वो वार्निंग सिग्नल देते हैं, गारंटी नहीं देते, पर आपको अलर्ट ज़रूर कर देते हैं कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, उस अब नॉर्मली ट्रेंड देखोगे तो एक पॉजिटिव ट्रेंड ही है यहाँ पे। वही नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम हिडन डाइवर्जेंस की, जिसमें आपका ट्रेंड कंटिन्यू होता है। अब इसका काम क्या है, रिवर्सल नहीं होता, इसमें ट्रेंड कंटिन्यू होता है। सेम जैसे बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, इसमें क्या, प्राइस हायर लो और इंडिकेटर लोअर लो। यहाँ ये आपका एक नॉर्मल चार्ट, प्राइस क्या है, हायर लो और इंडिकेटर लोअर लो। चलिए इसको चार्ट से देखते हैं। इसके लिए मैंने एक अल्फ़ाबेट का चार्ट दिया, यानी गूगल का। जैसे इसमें देखो, इसमें आपका क्या है, लोअर, हायर लो,
और ये इसमें क्या मैं लो को देख मान के चलूँ, ये आपका हायर लो, ये आपका हायर लो, वहीं लेकिन चार्ट इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेटर आपका ये दिखा रहा है, यानी लोअर लो, लोअर लो। इस केस में क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन है ये। यहाँ पे मीन यानी जो बुलिश ट्रेंड है ये आपका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू चल होगा, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। मतलब मार्केट ट्रेंड के ऊपर, मतलब ट्रेंड ऊपर का ही है पर वीक हैंड्स निकल रही है, तो ये होता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। इसमें साथ साथ पुल बैक का टाइम होता है, पर इस केस में परफेक्ट डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। हर डिप पे आपको एंट्री मारनी चाहिए ऐसे केस में। नेक्स्ट होता है कि आपका बियरिश हिडन डाइवर्जेंस, जिसमें क्या है, लोअर हाई हायर हाई, मतलब डाउन ट्रेंड अभी ज़िंदा है, बाउंस सिर्फ रिलीफ रैली है। सेम इसमें क्या है, एक सिंपल चार्ट से दिखाऊं, आपका प्राइस लोअर हाई बना रहा है और इंडिकेटर हायर हाई बना रहा है। इसके लिए मैंने लिया है गैलेक्सी सर्वोकेंट्स का चार्ट। बात करते हैं लोअर हाई और हायर हाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये लोअर हाई, ये ट्रेंड आपका लोअर हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। और वहीं जो आपका इंडिकेटर है, इंडिकेटर आपका हायर हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। दोनों हाई पकड़ लिए, इसका मतलब है ये आपका बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन एक तरीके से। और यहाँ पे भी देखोगे कि आपका बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, मतलब हिडन डाइवर्जेंस बोलता है ट्रेंड जिंदा है भाई, बस थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा डाइवर्जेंस, इसमें डाइवर्जेंस के सबसे बड़े ट्रैप्स की, क्योंकि बेसिकली हर डाइवर्जेंस आपका काम नहीं करता। यहाँ पे कुछ इशू पॉइंट्स भी हैं जो मिस्टेक्स हैं, वो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि हर हायर हाई पे आप ऐसा ही चेक करना, जो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर चार्ट पे डाइवर्जेंस को ढूंढना, हर चार्ट में आपको डाइवर्जेंस मिलेगा ही नहीं। और साइडवेज मार्केट में डाइवर्जेंस फॉलो करना, साइडवेज मार्केट में भी आपको डाइवर्जेंस प्रॉपरली नहीं मिलेगा। डाइवर्जेंस सबसे पावरफुल तब होता है जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के एंड पर हो, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के आसपास पास हो, और वॉल्यूम कंफर्म कर दे कि ये डाइवर्जेंस है। अगर आप हर जगह डाइवर्जेंस देख रहे हो ना, तो प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है, आपके दिमाग में हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि डाइवर्जेंस देखो, लेकिन डाइवर्जेंस को उसका ट्रैप में मत फंसो। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट आपका टॉपिक वो है डाइवर्जेंस को ट्रेड कैसे करते हैं नॉर्मली। क्योंकि एक पावरफुल ट्रेडर ना डाइवर्जेंस को एक एंटी सिग्नल नहीं मानता, वो एक सेटअप सिग्नल मानता है। उनके लिए सेफ प्रोसेस क्या होता है, वो स्टेप्स बनाते हैं। स्टेप्स जैसे कि वो डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद सपोर्ट और रेसिस्टेंस को चेक करते हैं, देन कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, उसके बाद वॉल्यूम या MACD से कंफर्म करते हैं, उसके बाद टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसके बाद ही वो ट्रेड लेते हैं। क्योंकि डाइवर्जेंस से ब्लाइंडली ट्रेड करना ना एक गैम्बलिंग होता है, लेकिन डाइवर्जेंस के साथ कंफर्मेशन, डाइवर्जेंस प्लस कंफर्मेशन मान के उसको ट्रेड करोगे ना, तो एक प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड आपको मिलना काफ़ी श्योरिटी हो जाती है। तो बेसिकली इसमें कॉमन मिस्टेक्स की बात करें अगर, तो बिगिनर्स कुछ गलतियाँ कर देते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने भी करी है, और मैंने उन्हीं से सीख सीख के मैं प्रेजेंटेशंस या ये अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो इंडिकेटर्स पे ना आप ज़्यादा भरोसा मत कर लेते हो। तो बिगिनर्स क्या करते हैं कि इंडिकेटर ने बोल दिया तो हमने एग्जिट करना है या एंट्री करना है। यार हर इंडिकेटर आपको एंट्री एग्जिट नहीं बताता, वो कभी कभार आपको एक नेक्स्ट स्टेप गाइड करने के लिए होता है। प्राइस और एक्शन इग्नोर करते हैं भाई, मार्केट में प्राइस सबसे बड़ा एक्शन पॉइंट है। प्राइस में आपको सब कुछ दिखता है, कभी भी प्राइस को इग्नोर मत करो। और कभी भी आपको हल्का सा इंडिकेट मिला तो अर्ली एंट्री मत, ट्रेंड कंफर्मेशन का वेट करो। या इंडिकेटर ने कुछ बोला तो उसके एक कंफर्मेशन का वेट करो, जब तक कंफर्मेशन ना मिले ना एंट्री मत लो। और सबसे बड़ी चीज़, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलो। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार आपके इंडिकेटर्स गलत ट्रेड में आपको फंसा देते हैं, जिसकी वजह से आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, जिसकी वजह से आपको एक भारी नुकसान हो जाता है, या तो आप इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से उस शेयर से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए याद रखो कि प्राइस जो है ना वो सुप्रीम है, इंडिकेटर सिर्फ आपको सिर्फ हिंट देते हैं। अगर मैं कुछ प्रो टिप्स की बात करूं, जैसे कि RSI प्लस MACD, डाइवर्जेंस चेक करना हो तो RSI और MACD दोनों को का साथ चेक करो। साथ ही साथ हायर टाइम फ्रेम में और डाइवर्जेंस चेक करोगे ना तो स्ट्रोंगर होगी, उतना ही आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ हिडन डाइवर्जेंस या इज़ ग्रेटर देन रेगुलर डाइवर्जेंस, यहाँ पे आपको ट्रेंड कन्फर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका डाइवर्जेंस प्लस कैंडलस्टिक, इन दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन, इन दोनों को ढंग से यूज़ करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और याद रखना कि जो डाइवर्जेंस है ना वो मार्केट की आवाज़ है,
पर डिसीज़न आपके हाथ में ही होना चाहिए। तो दोस्तों, डाइवर्जेंस ट्रेडिंग का मतलब होता है प्राइस और इंडिकेटर के बीच का माइंड गेम। जब दोनों एग्री करते हैं ना, तब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनता है, और जब डिसएग्री करते हैं तो स्टोरी चेंज हो जाती है। तो अगली बार जब चार्ट देखो ना, तो प्राइस क्या बोल रहा है या इंडिकेटर क्या बोल रहा है देख लेना। क्योंकि अगर ये वीडियो पसंद आए ना, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मार्केट में ना सिर्फ फॉलो नहीं करते, कुछ उसको इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप बोल सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।